डीएनए मित्रों, ब्रिटिश दार्शनिक कार्ल पॉपर ने कहा है कि लोकतंत्र की असली ताकत यह है कि हम शासकों को बिना हिंसा के बदल सकें। मित्रों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना की तैयारी है। 4 राज्यों में मतगणना की तैयारी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का दौर जारी है, वो थमा ही नहीं है। यहां फाइट जारी है, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राजनीतिक लड़ाई हो रही है। पहला रणक्षेत्र बने हैं स्ट्रांग रूम। कल रात से ही पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम के बाहर मिडनाइट फाइट चल रही है, लेकिन क्यों, इस सवाल को आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे। लेकिन पहले आपको एक बार फिर से पश्चिम बंगाल पर चुनाव आयोग के बड़े निर्णय की जानकारी दे देते हैं। मित्रों, चुनाव आयोग ने 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया। इसमें मागरहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्र, डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्र पर 2 मई यानी कल रीपोलिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक फिर से मतदान होगा। रीपोलिंग के फैसले के बीच बाकी मतदान केंद्र के ईवीएम और पोस्टल बैलेट्स को नियम के मुताबिक स्ट्रांग रूम में रखा गया है, लेकिन पिछले 24 घंटे में स्ट्रांग रूम राजनीति का कुरुक्षेत्र बन गए। इसकी शुरुआत हुई कोलकाता में। टीएमसी नेताओं ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए। ईवीएम को लेकर यह राजनीतिक लड़ाई यहीं नहीं थमी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रात में भवानीपुर के स्ट्रांग रूम पहुंची। ममता भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। वो लगभग 4 घंटे वहां रही। रात 12:07 पर ममता वहां से निकली। मित्रों, सुनिए स्ट्रांग रूम से बाहर निकलने के बाद उन्होंने क्या कहा। आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और सारे बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टल बैलेट को इधर उधर कर रहा है। अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक करके लड़ेंगे। स्ट्रांग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप बीजेपी की तरफ से भी लग रहा है। आज कठवा में बीजेपी उम्मीदवार ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया, यानी एक ही आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब मतगणना में 60 घंटे से भी कम का समय बचा है, तब यह लड़ाई क्यों हो रही है? जब 4 चुनावी राज्यों में शांति है, तो बंगाल में रात भर हंगामा क्यों हुआ? मित्रों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने कहा है कि जब चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कमजोर होता है, तो लोकतांत्रिक संस्थाएं भी कमजोर हो जाती हैं। मतगणना चुनावी प्रक्रिया का अंतिम चरण है। सीएम ममता बनर्जी कह रही हैं कि कोई गड़बड़ी हुई तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, जान की बाजी लगा देंगे। सोचिए, मतदान हो चुका है, अब मतगणना के लिए जान की बाजी लगाने का ऐलान हो रहा है। स्ट्रांग रूम के बाहर धरना हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका राजनीतिक अर्थ क्या है? इन सभी सवालों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि स्ट्रांग रूम क्या होता है, उसकी सुरक्षा कैसे होती है और क्या स्ट्रांग रूम में ईवीएम से हेरा फेरी हो सकती है? क्या यह संभव है? डीएनए मित्रों, बहुत सरल भाषा में समझते हैं। स्ट्रांग रूम अत्यधिक सुरक्षित सील्ड कमरा होता है। यहां मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को रखा जाता है। इसमें मतदान में इस्तेमाल ईवीएम, इस्तेमाल नहीं हुई ईवीएम और चुनाव से जुड़े दस्तावेज रखे जाते हैं। ईवीएम के साथ ही पोस्टल बैलेट्स भी स्ट्रांग रूम में ही रखे जाते हैं। मतगणना तक सभी ईवीएम यहीं रखी जाती हैं। समझ सकते हैं चुनाव प्रक्रिया में स्ट्रांग रूम कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए स्ट्रांग रूम को सुरक्षित रखने और किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल अपनाया जाता है। इसे भी समझ लीजिए। स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखने के बाद डबल लॉक लगाया जाता है। इसकी एक चाबी रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है, दूसरी चाबी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और ऑब्जर्वर की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को सील किया जाता है। उम्मीदवारों या उनके एजेंट्स की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी होती है। मतगणना से पहले तक उम्मीदवार अपने प्रतिनिधियों को स्ट्रांग रूम के बाहर रख सकते हैं। बिना चुनाव आयोग के अथॉरिटी लेटर के कोई स्ट्रांग रूम में घुस नहीं सकता है। यहां आने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा जाता है। मतगणना के दिन रिटर्निंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर, उम्मीदवारों के एजेंट्स की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को खोला जाता है, यानी पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता है। वीडियोग्राफी कराई जाती है ताकि किसी भी शिकायत का निवारण साक्ष्यों के साथ किया जा सके। मित्रों, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का भी एक प्रोटोकॉल होता है, इसे भी समझ लेते हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में 3 लेयर सिक्योरिटी तैनात होती है। इनर लेयर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात होते हैं।
आमतौर पर 30 से 50 जवानों की तैनाती इनर लेयर में होती है। ये जवान स्ट्रांग रूम के ठीक बाहर और आसपास तैनात होते हैं। मिडिल लेयर में केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ राज्य की पुलिस के जवान तैनात होते हैं। इनकी तैनाती बिल्डिंग के गेट और कॉरिडोर में होती है। स्ट्रांग रूम परिसर के आउटर लेयर में राज्य पुलिस के जवान तैनात होते हैं। ये बिल्डिंग के बाहर इलाके की सुरक्षा करते हैं। मतदाता का फैसला सुरक्षित रहे, उसके फैसले में धांधली वाली मिलावट ना हो, इसके लिए पूरे प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। ज्यादा संवेदनशील जगहों पर तो 4 लेयर की सिक्योरिटी होती है। सोचिए, फिर भी ईवीएम में धांधली के आरोप लग रहे हैं। मित्रों, आज ग्राउंड पर मौजूद हमारे संवाददाताओं ने पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का रियलिटी चेक किया, जिसे आज आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हर जगह कर दी गई है। एक ये स्ट्रांग रूम है, क्योंकि कल यहाँ पर कुछ लोग आए जिन्होंने कई तरह के आरोप लगाए और उसके बाद एक बार फिर से तैनाती में आपको दिखाता हूँ। ये सीएपीएफ के जवान हैं। पहली लेयर जिस सुरक्षा की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो इनकी यहाँ पर तैनाती की गई और साथ में बंगाल पुलिस है। ये देखिए, ये गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ पहुँचनी शुरू हो चुकी हैं। कल जिस तरीके से यहाँ पे हंगामा हुआ, आरोप लगाए गए और उसके बाद अब ये देखिए, कहीं से भी किसी तरह की कोताही, लापरवाही या गुंजाइश उन लोगों के लिए नहीं है जो इलाके में आएंगे, माहौल खराब कर देंगे और किसी तरीके का आरोप लगा देंगे। ये बालीगंज विधानसभा का स्ट्रांग रूम है। ईवीएम अंदर है, बाहर सुरक्षा का पहरा एकदम बार जोन जैसा है। आप देख लीजिए, हाथों में लाठी है, राइफल्स हैं। ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है। चप्पे चप्पे पर, हर कदम पर ये तैनात है। तकरीबन 100 से ज़्यादा जवान अंदर पहरा दे रहे हैं। 5 जो लेयर में ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हर एक स्ट्रांग रूम के बाहर इस तरह से सीसीटीवी मॉनिटरिंग यूनिट बिठाया गया है। अभी हम जहां पे खड़े हैं, विधान नगर क्षेत्र, विधान नगर में 3 जो विधानसभा क्षेत्र है उसका स्ट्रांग रूम आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे बाहर से अंदर तक पूरा का पूरा सीसीटीवी के दायरे में है। स्ट्रांग रूम की सिर्फ 3 या 4 लेयर सुरक्षा ही नहीं होती, 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी होती है। स्ट्रांग रूम के दरवाजे और गलियारों पर हर सेकंड सीसीटीवी कैमरों की नजर रहती है। पारदर्शिता के लिए सीसीटीवी कैमरास की फुटेज राजनीतिक दलों के साथ शेयर की जाती है। इतना ही नहीं, स्ट्रांग रूम के बाहर स्क्रीन पर यह फुटेज दिखाई भी दी जाती है। वहां मौजूद राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हर सेकंड ये फुटेज देख सकते हैं। मित्रों, जर्मन मूल की अमेरिकी दार्शनिक हन्ना अरेंट ने कहा कि राजनीतिक झूठ और भ्रम चुनावी प्रक्रियाओं को कमजोर कर सकते हैं और जनता के विश्वास को तोड़ सकते हैं। चाक चौबंद सुरक्षा है, सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। टीएमसी प्रत्याशियों के एजेंट्स भी स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं। फिर स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप क्यों लग रहा है? क्या यह गड़बड़ी वाली शिकायत किसी भ्रम की वजह से है? मित्रों, दरअसल कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र का एक सीसीटीवी वीडियो टीएमसी नेताओं ने जारी किया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि यहां बैलेट बॉक्स और ईवीएम ने छेड़छाड़ हो रही है। चुनाव आयोग ने इस पर सफाई दी। आयोग ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के तहत मतगणना के लिए पोस्टल बैलेट को अलग किया जा रहा था। इसकी जानकारी उम्मीदवारों को पहले ही दे दी गई थी। इसके बाद भी टीएमसी नेताओं ने हंगामा किया, धरना दिया, सवाल उठाए। खुदीराम अनुशीलन केंद्र की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। चुनाव आयोग ने आज इस पर कोलकाता पुलिस से रिपोर्ट मांगी। पूछा, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग अंदर कैसे पहुंचे? कोलकाता के सभी 7 स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में आम लोगों के प्रवेश पर अब रोक लगा दी गई है। अब आप जी न्यूज संवाददाता पियाली मित्रा की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम उसी स्ट्रांग रूम के बाहर है, खुदीराम अनुशीलन केंद्र, जहां पे 7 विधानसभा केंद्र के जो स्ट्रांग रूम है, जहां पे कल रात को झड़प हुआ था। आपको पहले तस्वीरें दिखा दें कि जो सीएपीएफ की भारी तादाद में यहाँ पे तैनात हुआ है और इसके साथ साथ 12 फीट से भी ऊंचा जो गार्ड वॉल है वो यहाँ पे लगा दिया गया है, ताकि किसी भी तरह से अनऑथराइज कोई लोग इसके अंदर ना चल सके। और इसके साथ साथ पुलिस की तरफ से बीएनएसएस की 163 वो भी लागू कर दिया गया है, ताकि 200 मीटर के अंदर 5 जन से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे ना पहुँच सके। मित्रों, पश्चिम बंगाल में हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक यानी कुल 294 स्ट्रांग रूम हैं। समझिए, 294 जगहों पर नहीं है।
कई बार एक ही काउंटिंग सेंटर पर कई विधानसभा सीटों की मतगणना होती है, इसलिए एक ही काउंटिंग सेंटर पर कई स्ट्रांग रूम बनाए जाते हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां यानी 20,000 से ज्यादा जवान इनकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। इसके साथ ही बंगाल पुलिस के करीब 8,000 से ज्यादा जवान भी तैनात हैं। समझिए, हर स्ट्रांग रूम के बाहर करीब 100 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। फिर सवाल यह कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच जब सभी प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, तब क्यों ईवीएम में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं? स्ट्रांग रूम के बाहर धरना क्यों हो रहा है? पूरी प्रक्रिया पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? मित्रों, अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता और लेखक नोम चॉम्स्की ने कहा है कि लोकतंत्र तभी सार्थक है जब जनता की भागीदारी वास्तविक हो और प्रक्रिया पारदर्शी हो। पश्चिम बंगाल में जनता की भागीदारी तो वास्तविक रही। वोटर ने 93% का रिकॉर्ड मतदान कर अपनी भागीदारी पर मोहर लगा दी है, लेकिन स्ट्रांग रूम के बाहर धरना देकर या ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर नेता चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा दोनों तरफ से हो रहा है। पहले टीएमसी की बात कर लेते हैं। क्या रिकॉर्ड मतदान के बाद टीएमसी में घबराहट है, जैसा आरोप बीजेपी लगा रही है? मित्रों, समझिए, साल 2011 में पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड 85% मतदान हुआ था। इस रिकॉर्ड मतदान ने पश्चिम बंगाल में 34 साल पुरानी लेफ्ट फ्रंट की सरकार को बदल दिया। तब तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिला और ममता बनर्जी सीएम बनी। 2026 में भी पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड 93% मतदान हुआ। बीजेपी नेता इसी राजनीतिक इतिहास को ममता बनर्जी के भय की वजह बता रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ममता को मालूम है कि वो हार जाएंगी, इसलिए स्ट्रांग रूम के बाहर धरने वाला ड्रामा हो रहा है, ताकि बाद में धांधली का आरोप लगाकर अपनी हार के असल कारणों से ध्यान भटकाया जा सके। पहले आप बीजेपी के नेताओं को सुन लीजिए। जो ड्रामाबाजी काल रात 8 बजे कर 1 बजे तक, ममता बनर्जी तो अपने इलेक्शन एजेंट के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है। अचानक वहाँ वैश्वर चटर्जी को चेंज करके एक काउंसिलर असीम बोस को एजेंट बनाना पड़ा। सब मिला के ममता बनर्जी सी इज लूजिंग हर ग्राउंड। ममता जी हर हजम नहीं कर पा रही। 4 मई दीदी गई, ये सपने में भी सोच नहीं सकती। उसका जो भावनाओं है उसको डरा रहे। इसी का कारण ममता जी ये नाटक लेकर सामने आया और पश्चिम बंगाल की जनता भाली भांति ये नाटक से अधीर है। मित्रों, बीजेपी नेताओं के दावों के बीच हम आपके साथ एक एक्स्ट्रा जानकारी भी शेयर कर देते हैं। वर्ष 1977 में जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट ने कांग्रेस को हराकर सरकार बनाई थी, तब करीब 56% मतदान हुआ था। यह साल 1972 के विधानसभा चुनाव में हुए 61% मतदान से कम था। यानी रिकॉर्ड मतदान से पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलती है, इसे 100% सही नहीं कहा जा सकता है। 1977 में कम मतदान से सत्ता बदल गई और 2011 में रिकॉर्ड मतदान से सत्ता परिवर्तन हो गया। मित्रों, प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है कि राजनीतिक भाषा का उद्देश्य झूठ को सच जैसा दिखाना और हत्या को सम्मानजनक बनाना होता है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक भाषा यही काम कर रही है, क्योंकि ईवीएम में धांधली का आरोप तो बीजेपी लगा रही है। सवाल यह है कि जब बीजेपी को अपनी जीत का भरोसा है, तो फिर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? मित्रों, इन आरोपों के पीछे आज टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की। यह याचिका मतगणना के लेकर है। याचिका में वोटों की गिनती के लिए सिर्फ केंद्र सरकार और केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों को चुनने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। टीएमसी ने राज्य सरकार और राज्य पीएसयू के कर्मचारियों को वोटों की गिनती में शामिल क्यों नहीं किया गया? टीएमसी ने पहले यह याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल की। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा यह चुनाव आयोग का अधिकार है कि वोटों की गिनती के लिए किसे सुपरवाइजर और असिस्टेंट बनाए। इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती दी गई। टीएमसी की याचिका पर कल 2 जजों की स्पेशल बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। समझिए, मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम की सुरक्षा से लेकर मतगणना प्रक्रिया तक हर प्रोसेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सवालों के बीच सच यह है कि स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा है, राजनीतिक आरोप अपनी जगह हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतगणना कराने का पूरा इंतजाम किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सवाल सिर्फ मतगणना की प्रक्रिया पर ही नहीं है। एक और गंभीर सवाल है और यह सवाल हिंसक है। सवाल है चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में होने वाली हिंसा को रोकने का। चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए, हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में अभी हो क्या रहा है। दक्षिण 24 परगना के हासिम नगर में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ। आरोप टीएमसी पर लगा। आज नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने NH 117 पर जाम लगा दिया।
पश्चिम बंगाल में अभी केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात हैं, फिर भी हिंसा हो रही है। पिछले 24 घंटे में हिंसा की कई घटनाएं हुई। ध्यान से सुनिएगा। मुर्शिदाबाद के नौदापाड़ा में सीपीएम उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट पर हमला हुआ। पश्चिम मिदनापुर के जलीमंडी में बीजेपी नेता दिव्येंदु रॉय पर हमला हुआ। रात को घर लौटते समय दिव्येंदु पर लाठी डंडों से अटैक किया गया। खून से लथपथ बीजेपी नेता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। मालदा के रतुआ में मंडल अध्यक्ष पर हमला हुआ। यहां भी आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ही लगा है। मित्रों, ये बहुत गंभीर विषय है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 2021 में चुनाव परिणाम आने के बाद करीब 50 दिन तक राजनीतिक हिंसा होती रही थी पश्चिम बंगाल में। इस दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हिंसा की 1900 से अधिक शिकायतें मिली थी। मित्रों, पहली बार बिना बम बारूद, बिना किसी के जान गए हुए मतदान के बाद अब सुरक्षा बलों के सामने बड़ी चुनौती यही है। आशंका है कि चुनाव नतीजों के बाद हिंसा और बढ़ सकती है। इसे कंट्रोल करने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 700 कंपनियां बंगाल में अब भी तैनात हैं। इनमें से 500 कंपनियों की जिम्मेदारी चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को कंट्रोल करने की है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल बुलेट प्रूफ और आर्म्ड वाहनों के साथ गश्त कर रहे हैं। स्थानीय थानों के साथ मिलकर बाइक पेट्रोलिंग की जा रही है। मित्रों, फ्रांस के राजनीतिक इतिहासकार एलेक्सिस डी टॉकविले ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता की राय ही सर्वोच्च होती है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए संस्थाओं की ईमानदारी जरूरी है। चुनाव आयोग और केंद्रीय अर्धसैनिक बल लोकतंत्र की इसी आत्मा को पवित्र रखने का अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान के बाद चुनाव आयोग की कोशिश है कि मतगणना भी शांतिपूर्ण हो और उसके बाद भी बंगाल में कोई हिंसा ना हो। इसलिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती चुनाव के 2 महीने बाद तक पश्चिम बंगाल में रहेगी।